ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आइए आपका स्वागत है हमारे चैनल भक्ति भरा ज्ञान में। आज हम आपको सुनाते हैं मोक्षदा एकादशी की कथा। एकादशी की कथा का फल तो आप लोग जानते हैं। इसे करने से विष्णु भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। हर किसी को एकादशी का व्रत रखना चाहिए। साल में 24 एकादशी आती हैं। 12 एकादशी शुक्ल पक्ष की, 12 एकादशी कृष्ण पक्ष की। तो आइए आज जानते हैं मोक्षदा एकादशी की कथा। श्री युधिष्ठिर जी बोले, हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, सबको सुख देने वाले हैं और जगत के पति हैं, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, इसलिए कृपा कर मेरे एक संशय को दूर कीजिए। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी क्या विधि है? यह सब आप मुझे बताएं। भगवान मेरे इन सभी प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देकर मेरे इस संदेह को दूर कीजिए। आपकी बड़ी कृपा होगी। भगवान कृष्ण बोले, हे राजन, आपने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है, इसलिए आपका यश संसार में फैलेगा। अब आप ध्यान पूर्वक सुनिए। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी अनेकों पापों को नष्ट करने वाली है। इसको मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन श्री दामोदर भगवान की पूजा धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक की जाती है। हे राजन, अब मैं एक पुराणों की कथा कहता हूँ। इस एकादशी के व्रत के पुण्य के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता पुत्र आदि सबको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसकी कथा इस प्रकार है, आप अब ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन गोकुल नगर में वैखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। रात्रि को एक दिन स्वप्न में राजा ने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा। उनको स्वप्न का बड़ा आश्चर्य हुआ और प्रातःकाल होते ही वह ब्राह्मणों के सामने अपनी सब स्वप्न कथा कहने लगे। हे ब्राह्मणों, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पिताजी को नरक में पड़ा देखा और उन्होंने मुझसे कहा, हे पुत्र, अब मैं नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति करा दो। जब से मैंने उनके मुख से यह वचन सुने हैं, तब से मुझे अशांति प्राप्त है। मुझे अब राज्य सुख ऐश्वर्य हाथी घोड़े धन स्त्री पुत्र आदि कुछ भी सुखकारी प्रतीत नहीं होते हैं। अब आप ही बताओ, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? इस दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा है। आप लोग मुझे किसी प्रकार तप दान व्रत आदि बताएं, जिससे मेरे पिताजी को मुक्ति प्राप्त हो। उस उत्तम पुत्र का जीना व्यर्थ है जो अपने पिता का उद्धार ना कर सके। एक उत्तम पुत्र जो कि अपने पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, सहस्र मूर्ख पुत्रों से अच्छा होता है। जैसे एक चंद्रमा समस्त जगत में प्रकाश कर देता है, उसी प्रकार हजारों तारे प्रकाश करने में असमर्थ हैं। राजा के ऐसे वचनों को सुनकर ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहाँ से करीब ही वर्तमान भूत भविष्य का ज्ञाता एक पर्वत नाम के ऋषि का आश्रम है। आप यह सब बातें उनसे जाकर पूछ लीजिए, वे आपको इसकी विधि बता देंगे। राजा ऐसा सुनकर मुनि के आश्रम पर गए। उसे आश्रम में अनेकों शांति चित योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उस समय चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे ब्रह्मा के समान बैठे थे। राजा ने जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने उनसे सागोपांग कुशल क्षेम पूछी। तब राजा बोले, हे देव ऋषि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल मंगल है, परंतु अकस्मात ही एक विघ्न आ गया है, जिससे मुझे अशांति हो रही है। आप कृपा कर मेरे इस संशय को दूर कीजिए। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने एक मुहूर्त के लिए नेत्र बंद कर लिए और भूत भविष्य को विचारने लगे। फिर बोले, महर्षि, मैंने योग बल के द्वारा तुम्हारे पिता के समस्त कुकर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उन्होंने पिछले जन्म में कामातुर होकर सौत के कहने पर एक स्त्री को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा बोला, हे भगवान, मेरे पिताजी के उद्धार के हेतु आप मुझे कोई उपाय बताएं। तब पर्वत मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, उस एकादशी का आप उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता के लिए संकल्प कर छोड़ दें।
उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिताजी की मुक्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने महल को आए और कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का उपवास किया। उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को दे दिया, अर्थात उनके नाम का संकल्प छोड़ दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिली और स्वर्ग में जाते हुए अपने पुत्र से बोला, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर वह स्वर्ग चला गया। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वो स्वर्ग लोक को जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। इस कथा को सुनने व पढ़ने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला चिंतामणि के समान माना जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।